का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 गाय से कितना प्रॉफिट होता है महीने का। जैसे आपके पास 10 गाय है, अब 10 गाय मिनिमम 20 लीटर की गाय है आपके पास। जैसे मान सकते हैं 20 लीटर की 10 गाय है तो एक टाइम में 10 लीटर दूध करेगी, ठीक है। अब इसमें आपकी गाय जैसे आप मान सकते हो 10 गाय का दूध एक दिन का 200 लीटर हो रहा, 200 लीटर। अब इसमें ऐसा रहता है, एक गाय की फीडिंग आप मान के चलो 8 से 9 किलो रहती है। अब 10 गाय की होगी आपकी समथिंग कितनी होगी आपकी 90 किलो के समथिंग फीड आएगा। अब इसमें ऐसा रहता है, जैसे फीडिंग कॉस्ट इतना 50% का मार्जिन रहता है इसमें। जैसे आपके पास 20 लीटर की गाय है और वो आपका एक टाइम में 4 किलो फीड खाएगी तो आपको समथिंग है ना 50% मार्जिन छोड़ के जाती है गाय, एचएफ गाय। लेकिन आपके पास गाय होना चाहिए दूध वाली अच्छी, और जिसमें आपको फीड भी अच्छा चॉइस करना है, जिसके बाद हर चीज़ का ध्यान रखना है और ऐसी बैलेंसिंग फीड देना है आपको कि आपकी गाय को दिक्कत नहीं आए, मास्टाइटिस नहीं हो, गाय बीमार नहीं हो, निमोनिया मतलब कोई सी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े आपको उसमें। जैसे आपकी फीड में जैसे आपकी गाय एक गाय आपको समथिंग 80 से 90 हज़ार की पड़ेगी लोकल की, और जैसे आप पंजाब की गाय लाते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए से कम में, मतलब गाय के रेट इतने बढ़ गए आसमान छू रहा है। और जैसे एक चीज़ और बता दूँ आपको, लूटा मारी बहुत चल रही है। गाय आप लोकल से लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाहर की गाय एक साल में सेट होती है, सेट भी नहीं होती है। लोकल से ले लोगे आप 2 लीटर दूध कम लगाओगे लेकिन परेशान नहीं होगे आप। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि गाय ले आप लोकल से, बढ़िया सर्च करके ले लोकल से बढ़िया गाय मिल जाती है। तो आपको जैसे 10 गाय है आपकी तो 10 गाय का फीडिंग का खर्चा, एक गाय का 10 किलो भी मानोगे तो एक दिन का 1 कुंटल हो रहा। अब जिसमें 200 लीटर दूध आपका बनेगा समथिंग 7,000 रुपये का एक दिन का, 7,000 का, और आपके 1 कुंटल फीड का खर्चा होगा समथिंग, ये मान के चलो आप 30 रुपये किलो भी पकड़ते हो तो 3,000 रुपये बनता है। अब 3,000 तो जब भी आपका 7,000 का मतलब जब भी आपको पेमेंट कितना 4,000 रुपये बच रहा, 4,000 तो आप प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा बोलते हो कि ये दूध हमेशा नहीं देती, ऐसा नहीं है। अब आपके पास 10 गाय है, अब 10 गाय में से 10 ही गाय बच्चा देगी तो उनके या तो 10 गाय में से 3 बच्ची आएगी, 4 बच्ची आएगी तो उसका भी तो प्रॉफिट है। आप उसको 3 महीने 6 लीटर दूध पिलाओगे तो आपकी 12 से 24 महीने में आपकी उसकी बच्चियां भी जन लेगी। ऐसा थोड़ी कि 10 ही गाय बछड़े जनेगी, उसमें से भी आपकी मतलब 10 गाय में से 4 गाय भी बची है जनी तो आपका काम हो जाएगा। आपको मतलब आगे ब्रीडिंग पे काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में कि जैसे आपको हर बार गाय खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे पास 16 गाय है, 16 गाय में मेरे पास 10 गाय तो अभी 5 से 6 महीने 10 गाय। अब 10 गाय आपको जो सबसे फर्स्ट में रहता है, जैसे गाय जनती है उसके बाद पहले तो क्या रहता है कि गाय अच्छे से जन ले, जड़ वड़ फेंक दे। उसके बाद गाय को 10 से 15 दिन लगता है मिल्किंग में आने में, पूरा चीका देगी। बाद वो आधा मतलब 20 लीटर दूध दे रही है तो 10-11 लीटर दूध देगी, और लास्ट में आपको गाय का दूध छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये एचएफ गाय है, ये दूध देती बंद नहीं होती है। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है
कि आपकी गाय का दूध समथिंग 2 महीने तो छूटना चाहिए, तो नेक्स्ट लैक्टेशन में दूध में आपको मज़ा आ जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कुछ, और जितना अच्छा ट्रांजेक्शन करोगे अगले बेद में और अच्छा दूध देगी। जैसे अभी 22 दे रही है तो अगले बेद में 24-25 लीटर करेगी। और जब आप ड्राई करो गाय को, जब थन में 100% कोई सी भी ड्राई ट्यूब चढ़ाएं, जैसे गाय को मास्टाइटिस हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। हर चीज़ बता रहे थे, जैसे एमएसडी कंपनी की केप्राविन आती है, जैसे ये गाय है, इस गाय को पिछली बार मास्टाइटिस हो गया था एक थन में, तो मैंने इसको जब ड्राई किया, जब इसको केप्राविन चढ़ाया था तो इसके थन में जिसमें मास्टाइटिस था, फिर ये गाय जनी, उसके बाद इसके थन में ब्लड आया था। तो जैसे ब्लड आया तो हमने इसको डिटोल पिलाया और नींबू खिलाया, तो इससे इसका मतलब पहले दूध कम आ रहा था उस थन में, और वो थन भी ठीक हो गया और बराबर दूध आने लगा। और 2 बार डिटोल पिलाया, जिसमें उसका जो ब्लड आ रहा था, मतलब कोई सी नस चोक हो जाती है ना, उसकी ब्लॉकेज खोल देती है केप्राविन। और जैसे गाय के पास दूध ड्राई बहुत आसानी से होती नहीं है, ये गाय 10 से 15 दिन लगते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब वो फीड बंद करना पड़ेगा, जिसके बाद दाना भी बंद करना पड़ेगा, आपको पानी भी कम करना पड़ेगा, एक टाइम पिलाना पड़ेगा, जब जाके गाय का दूध कम होगा। मतलब जब आपकी गाय ड्राई होगी, मेरे पास बड़ी मुश्किल से गाय ड्राई होती है, मैं परेशान हो जाता हूँ गाय को, मेरे को तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जैसे DCR है, आइसोफ्लूट है, जब दूध सूखता है गाय का। इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जिसके बाद आपकी गाय की फीडिंग सही होना चाहिए, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये मान के चलो मेरे पास 16 गाय है, 16 गाय से मेरे को रेगुलर रोटेशन चलता है, कोई सी गाय जनती है, कोई सी ड्राई होती है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट रहता है दाने का खर्चा निकाल के। तो ऐसा नहीं है, रोटेशन बनाना पड़ेगा आपको। अब जैसे मेरे पास 16 गाय, अब 16 गाय में कोई सी गाय जन भी रही है, कोई सी ड्राई भी हो रही है, मतलब मैंने रोटेशन बनाया कि मेरे पास 200-250 लीटर दूध हमेशा रहे। तो ये चीज़ है, आपको ज़्यादा गाय भी रखोगे तो दूध नहीं लगेगा। फिक्स जैसे 10 गाय है तो 10 गाय से आप रोटेशन जमाओ कि आपके पास हमेशा दूध रहे और हमेशा इनकमिंग आती रहे आपकी। कमिंग आउटगोइंग का ऐसा रहता है, जैसे आपके पास कभी दूध तो 300 लीटर है और कभी 100 लीटर है, तो आप उसमें भी डेयरी रन नहीं कर पाओगे। उसमें ये रहता है कि जैसे आपकी गाय अभी दूध दे रही है, उसके बाद फिर आपको जेब से लगाना पड़ेगा। ऐसा है, रोटेशन चलेगा लेग बाय लेग, तो उसमें आपको भी मज़ा आएगा डेयरी करने में और मन भी लगेगा, नहीं तो आपका मन ही नहीं लगेगा। जैसे 10 गाय है, 10 गाय एक बार ले लिया आपने, जैसे आपको सब नॉलेज है उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि 10 गाय से आप महीने का प्रॉफिट समथिंग 70 से 80 हज़ार रुपये का दूध, एक दिन का आप 7,000 का दूध बेचोगे तो एक महीने में आप 2,10,000 का दूध बेचोगे, जिसमें कभी आप एक महीने में 1 लाख भी खर्चा करते हो तो 1 लाख रुपए आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कोई कम नहीं है, कोई जॉब वाला इतना पैसा नहीं कमाता। 40-50 हज़ार रुपये की जॉब से अच्छा है बढ़िया डेयरी फार्म चलाओ। मैं भी पहले HDFC में जॉब कर रहा था, फिर इस फील्ड में आया हूँ, उसके बाद ही ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। 2 गाय से डेयरी स्टार्ट की थी, अभी मेरे पास 16 गाय देख सकते हो आप। मैंने बड़ा डेयरी फार्म सेटअप भी बनाया हुआ, समथिंग 10-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है इसी में, आप देख सकते हो पूरा। पर पूरा ऐसा बनाया है कि गाय भी परेशान नहीं हो, और जिसके बाद आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। जैसे ऐसे जो चीज़ रहती है, जैसे आपके पास 200 लीटर दूध है, 200 लीटर में 10 आप 100 लीटर की ये मानो एक दिन का खर्चा हो जाएगा। लेकिन एक मतलब 50 इसमें ये रहता है मार्जिन, जैसे 50% बचता है, 50% खर्चा लग जाता है। जैसे गाय को मिनरल है, कैल्शियम है, सब देना पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी कि दूध ऐसे ही दे देगी। अच्छी फीडिंग करना पड़ेगा गाय की, टॉप क्लास की A1, तो उसमें कि आपकी गाय परेशान भी नहीं हो और कोई दिक्कत भी नहीं आए, तो ये चीज़ रहती है।
फीडिंग तो आपको सही करना पड़ेगा, अच्छा दाना खिलाना पड़ेगा जब भी आपकी, और गाय भी आपके पास ब्रीड वाली होना चाहिए। पता चले 10 लीटर वाली दूध है तो प्रॉफिट कैसे करेगी, मतलब 10 गाय है आपके पास तो 10 ही गाय 20 लीटर की होना चाहिए, जब आपका प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप बोलो कि आपने तो ऐसा बताया था कि 10 गाय है तो 200 लीटर दूध देगी, ऐसा नहीं है। आपको गाय भी ऐसी खरीदना है कि जो 20 लीटर दूध करे। पता चले आपने 55 लीटर की गाय ले ली, फिर आप मेरे से बोलोगे सर आपने तो ऐसा बताया था, ऐसा नहीं होता। मतलब गाय भी आपको चूज करके लेना है, अच्छी गाय। आप जैसे गाय भी ले रहे हो तो 2 गाय अभी ले ली, 2 सेट करने के बाद ले ली, तो उसमें क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना तो गाय को दिक्कत आएगी ना आपको। आप भी धीरे धीरे सीखते जाओगे। हमने भी कोई एक साथ स्टार्ट नहीं किया था, हमें भी इसमें बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए मैं आपको मेरा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपको कुछ पैसा तो है, आपको दूध के रेट अच्छे मिलने चाहिए। अब जैसे मेरे दूध का रेट 37 है, 37 पर लीटर। मतलब मेरे पास एक टाइम का अभी 100 लीटर दूध है, 16 गाय है, जिसमें 10 गाय 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 गाय जनने वाली है, 3 गाय अभी तानी है, मतलब अभी जनी हुई है, अभी खरीदी है मैंने। अभी मैंने मेरी डेयरी की 3 से 4 गाय सेल आउट किया है और 3 गाय नया लिया है काविंग के, क्योंकि मैंने ड्राई काऊ सेल करता हूँ मैं, और तानी गाय ज़्यादा रखता हूँ ड्राई पे। बात बता रहा था, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप में कभी नॉलेज हो गाय खरीदने का, अच्छी 20 लीटर की गाय रखोगे आप 10 गाय, तो आपका अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा। मतलब आपके पास 10 गाय का दूध कभी 200 लीटर है तो महीने का लाख रुपए आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता। खर्चा अच्छा फीडिंग करने के बाद भी आपको 1 लाख रुपए आराम से बचेगा। और आप मेरे हिसाब से 10 गाय रखते हो, जैसे 2 गाय खरीदा उसके बाद 2 गाय खरीदा, तो आपका क्या रोटेशन चलता रहेगा, तो आपके पास हमेशा, जैसे 10 गाय भी तो आपके पास 70 लीटर दूध है, जब भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे आप। जैसे अभी मार्केट में हमारे इधर दूध का रेट है 35 रुपये लीटर, तो कभी 10 गाय का दूध आपके पास एक टाइम का 100 लीटर हो रहा तो 3500 रुपये का होता है, तो एक दिन का 7000 का दूध होता है। 7000 में भी कभी आप गाय के ऊपर दोनों टाइम में 3500 रुपये भी खर्चा करते हो, तो आपको जब भी इतना मार्जिन किसी चीज़ में नहीं है, 50%। और इसमें ऐसा भी रहता है, जैसे आपने आज ही दूध बेचा तो हर 10 दिन में पेमेंट पेड आउट है। जैसे आप ज़मीन कर रहे हो, ज़मीन का पैसा 6 महीने में आता है, इसका रोज़ आपका आज तुलवाया आपने, आज ही आपका पैसा बना, तो यही चीज़ रहती है। इसीलिए हम तो यही बताते हैं कि आप डेयरी, जिसको नॉलेज है, जिसको इस फील्ड में रुचि है, वह डेयरी अच्छे करे, अच्छे ब्रीडिंग की गाय रखे और गाय को अच्छे सेक्सल सीमेंट डलवाएं कि आपको आगे गाय खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सबसे बेस्ट रहेगा। हम तो अभी आगे रन कर रहे हैं, लेकिन मैं 15-16 गाय रखना चाहता हूँ और अब ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। गाय खरीदने का सोच नहीं रहा हूँ कुछ कि गाय खरीदे, हम नहीं, गाय खरीदेंगे भी तो ड्राई काऊ निकालेंगे, काविंग गाय लेंगे, बस अब इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।